अंदर लोग रहते हैं मीर जाफ़र मीर सादिक टाइप लोग जो तहरीक को डायनामाइट करने की कोशिश करते रहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की वाहिद एक जमात, एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसमें हर मसलक का, हर मुसलमानों के हर मसलक का नुमाइंदे उस जमात के अंदर है और एक मोतबर जमात है। हिंदुस्तान के मुसलमान जो है उस जमात को मानती है और उसके जो भी आदेश होते हैं, जो भी ऑर्डर्स होते हैं, दरख्वास्तें होती है, उसके ऊपर शाना बशाना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ खड़ी रहती है। हिंदुस्तान के अंदर जो तरमीमी बिल 2025 बिल पेश हुआ, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति की साइन से कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समात मामला है। हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज के तौर पर जलसे, जुलूस, रोड पे आना, ये सब मामलात पूरे हिंदुस्तान भर में तरमीमी बिल वक्फ के 2025 से ख़िलाफ़ कर रही है। उसी की एक कड़ी मालेगांव शहर में भी थी। यहाँ पर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिमा पर मालेगांव एक्शन कमेटी बराए औकाफ बनाई गई, जिसके कन्वीनर मौलाना उमर महफूज रहमानी साहब थे। कमेटी के मेंबर्स यहाँ पर बनाए गए। कमेटी के मेंबर्स में यहाँ के उलमाए कराम, सभी सियासी पार्टियों के नुमाइंदगान और बिलखुसूस हर मसलकी जमात के अकाबरीन और उलमाए कराम इसके अंदर शरीक रहे। एक प्लेटफॉर्म आपने देखा कि उस प्लेटफॉर्म की वजह से मालेगांव शहर में ये तहरीक कामयाब हुई। कमेटी के मेंबर्स ने जगह जगह कॉर्नर्स मीटिंग की, उलमाए कराम ने कॉर्नर्स मीटिंग की। अपने आप को बड़ा नहीं समझा, बल्कि रोड पे कॉर्नर्स मीटिंग जा कर को लोगों को समझाने का काम किया और अल्लाह की मदद हाल इसमें शामिल रही, जिसकी वजह से चारों प्रोग्राम्स जो है वो कामयाबी से हमकिनार हुए। मैं मालेगांव की गरीबों और मुसलमानों से का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मालेगांव एक्शन कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कहा, अपनी मिली बेदारी का सबूत दिया और जो काली फीत का प्रोग्राम था मस्जिदों में लगा करके जाना जुमा के रोज़, उस प्रोग्राम को भी मालेगांव शहर ने और हिंदुस्तान के सभी इलाके में हुआ और सभी जगह कामयाब हुआ। मालेगांव शहर में भी ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार हुआ। वैसे ही मस्तूरात का, औरतों का एक एहतजाजी जलसा मिल्लत ईदगाह ग्राउंड पे, वसी ग्राउंड के ऊपर मुनाकिद किया गया। 3 तलाक के मैटर पे जिस तरीके से ख़वातीन ने मिली बेदारी का सबूत दिया था, उसी तरीके 2 दिन की कोशिशों से उससे कई ज़्यादा मस्तूरात जो है उस ग्राउंड पर आई और अपनी मिली बेदारी का सबूत दिया, अपना एहतजाज वक्फ बिल के ख़िलाफ़ दर्ज कराया। तीसरा हमारा प्रोग्राम मर्दों का था मालेगांव हाई स्कूल के वसी ग्राउंड के ऊपर। उसमें भी मर्दों की तादाद, पूरा ग्राउंड फुल था। ऊपर पायत्री वगैरह, ये वो गैलरी वगैरह, रोड्स वगैरह सब ब्लॉक्स हो गए थे। मर्दों ने भी बड़ी तादाद में आकर के इस बिल के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। वैसे ही पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने लाइट गुल तहरीक का ऐलान किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में लाइट बंद 15 मिनट 9 से 9:15 बजे तक के लाइट पूरी बंद रही। इसका मतलब ये है कि अब मुसलमान बेदार हो चुके हैं और ये बेदारी यहाँ तक कि कायम नहीं होना चाहिए कि हमने इन 4 प्रोग्रामों को कामयाब करके हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, बल्कि ये तो आगाज़ है। ये आगाज़ है
इसके इख्तिताम तक हमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो भी हिदायत देगी, हम उस हिदायत के ऊपर अमल करें और पूरा शहर मालेगांव उसके ऊपर इंशाअल्लाह अमल करेगा और इसी तरीके से प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करेगा। और तमाम ही लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारों का और बिलखुसूस मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब का, जिन्होंने सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और सब लोग उसके अंदर आए। चंद लोग रहते हैं मीर जाफ़र मीर सादिक टाइप लोग जो तहरीक को डायनामाइट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह की मदद से, जिसके अंदर राई के दाने के बराबर ईमान था, इस प्रोग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया। हमेशा कायम रहना चाहिए, बहुत अच्छा इत्तेहाद दिखा। इसके लिए क्या कोशिश करेंगे आप भी सरकर्दा अफराद? इत्तेहाद तो देखिए आप, जैसा कि आप कह रहे इत्तेहाद आपने देखा होगा, पार्लियामेंट में भी इत्तेहाद आपको मिला होगा देखने को। जैसे कायम रहे और आप वापसी बढ़े, बहुत नुकसान हो रहा है। 232 अराकीन पार्लियामेंट, ये भी हमारे इत्तेहाद में है, हम इनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि 232 में से 7-8 मुस्लिम समाज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को छोड़ करके एक बड़ी तादाद 225 जो थे वो हमारे बरादरान वतन की है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। उन्होंने जो वहाँ पे जुर्म किया, जो कानून बताया, आर्टिकल 24-25, आर्टिकल 14-15, आर्टिकल 29 के बारे में जो मालूमात दी, वो मालूमात ऐसी थी कि हमने भी नहीं सुना था कि संविधान के अंदर ये भी है। यानी उन्होंने ऐसा जुर्म किया उसके अंदर कि हमें ऐसा लगा कि यानी सेकुलरिज्म जिसको कहा जाता है, ऐसा लगा कि हमारे भाई उस ईवान के अंदर हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो आपने कहा इत्तेहाद की जो बात है, ये ऐसा ही इत्तेहाद मालेगांव में हम बनाने की कोशिश करेंगे, हर मसलक के लोगों को लेकर, हमारे बरादरान वतन को भी लेकर के। और ये मसला हम खाली मुसलमानों का नहीं है, ये तो अभी आगाज़ है, अकलियतों का, माइनॉरिटीज़ का है। ये तो मुसलमान का पहला नंबर लग गया। इसके बाद हमारे दलित भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, हमारे ईसाई भाई हैं, है ना, सभी के नंबर आने वाले हैं। उसके बाद हमारे जो बरादरान वतन है हिंदू भाई, वो टेम्पल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। एक स्पीच में मैंने सुना था, कहीं किसी अखबार में पढ़ा, उसमें हमारे हिंदू भाई को भी जगह के उनकी भी टेम्पलों के ऊपर नजर है गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट जो है ये फलाह बहबूद के लिए बनती है, ये नागरिकों की सुविधा के लिए बनती है, नागरिकों की देखभाल के लिए बनती है, ना ही कि उनसे छीनने के लिए बनती है। इसलिए इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, इत्तेहाद इंशाल्लाह होगा। ये जो तहरीक है, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए आवाम में आपकी तरफ से? क्या ऑनलाइन कुछ एतराज़ात दाखिल किए जाए, इसका कुछ प्लानिंग आपके पास? एतराज़ात तो अभी ऐसा है कि कमेटी की मीटिंग हमारी 1-2 दिन में होने जा रही है। उसके अंदर कमेटी के मेंबरान जमा होंगे और जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन जो है, हमें एक ऑनलाइन शुरू करना ही चाहिए फॉर्मेट, और उस ऑनलाइन फॉर्मेट के ज़रिए, है ना, जहाँ भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बोलेगी, उसको एड्रेस, जिसको एड्रेस कहा जाता है, उस एड्रेस के ऊपर उसको ईमेल के ज़रिए ड्राफ्टिंग करके देगी। और हमारे एतराज़ात जो है ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अब लोग बेदार हो चुके हैं, हमारे बरादरान वतन भी गौर कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन ये हुकूमत जो है सेकुलरिज्म और इसके ऊपर नहीं नज़र आ रही लोगों को। है ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी अगर हर इलाके से फॉर्म जमा किया जाए जुमा और बीच में भी जाकर, तो बड़ी तादाद इंशाल्लाह वो कमेटी की मेंबरान जो है कमेटी के अंदर उसका फैसला करेंगे और ऊपर जो है उस बात को पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको शुरू करेंगे आप, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। प्रोग्राम तो बहुत कामयाब हुआ अभी सर, कहीं पूरे सफ़र में आप साथों साथ रहे, क्या दुश्वारी पेश आई कि इतने बड़े प्रोग्राम में कहीं कोई तकलीफ भी तो आई है? नहीं, अल्लाह का करम रहा कि कहीं भी कोई भी दुश्वारी पेश नहीं आई। लेकिन मैंने जैसे कहा आपसे कि कुछ मीर जाफ़र मीर सादिक टाइप के लोग रहते हैं, वो दुश्वारी तो लगी है पीछे और वो तो लगी रहेंगी। जब बड़ी तहरीक को मराठी मीडिया में कोई खास कवरेज नहीं मिल सका, आप लोग इंतजाम नहीं कर पाए या मराठी मीडिया लगा नहीं पाई, क्या वजह? उर्दू में हम लोगों को तो मिलियन से व्यूज गए और लोगों को भी लाखों से हज़ारों से गए।
ऐसा है कि एक मीटिंग मराठा दरबार में हुई, वहाँ पर चंद हमारे बरादरान वतन उस मीटिंग में थे। उसका प्रोपेगेंडा जो है, दावत जो है, 2 दिन के ये जो पूरा मरहला चला आपने देखा होगा। 3 दिन तो प्रोग्राम के तय थे, 4 दिन पहले से इसकी शुरुआत हुई। 4 दिन पहले शुरुआत होने के बाद उसको आखिरी दिन उसको रखा गया। उसको प्रोपेगेंडा करने में थोड़ा सा हमारे पास वक्त नहीं मिला, जिसका फोकदान है ये जो आप जो कह रहे हैं ना। तो अगर टाइम हमारे पास वक्त बात जाती तो ऊपर तक जी वक्त ज़्यादा रहता तो हम उनको जोड़ पाते थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमने उसको जोड़ नहीं पाया। लेकिन इंशाल्लाह आगे हम उनको स्टार्टिंग से जोड़ेंगे। मालेगांव के मीडिया ने बहुत साथ दिया, कुछ बोलेंगे? मैं मालेगांव एक्शन कमेटी, बिलखुसूस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मौलाना उमरैन और कमेटी के ज़िम्मेदारान की तरफ से उर्दू मीडिया, यूट्यूब पर और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, इनका मशकूर हूँ, बेहद मशकूर हूँ। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके इस सारे जो प्रोग्राम्स हमारे हुए, इसका प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा इन्होंने किया। और आप लोगों की तमाम मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो है कामयाब हुआ। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, कमेटी के ज़िम्मेदार आपके शुक्रगुज़ार। अल्लाह ताला इसका अजर आप लोगों को दे।